भक्ति चारू महाराज अपने युवावस्था से लेकर अपने जीवन के अंतिम सांस तक केवल श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए ही जीते रहे। किसी भी प्रकार की कोई सांसारिक भावना में उलझे बिना वे केवल श्रील प्रभुपाद जी के लिए ही समर्पित रहे। वे श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में 1977 के समय आए थे और तब से लेकर अब तक उनका प्रत्येक क्षण, उनके प्रत्येक कार्य, उनके प्रत्येक शब्द सबको श्रील प्रभुपाद के लिए समर्पित था। तो लोग प्रायः इस संसार में भक्ति करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं। इस प्रकार से पूर्ण रूपेण समर्पण से लोगों को थोड़ा डर लगता है। लेकिन भक्ति चारू महाराज ने अपनी युवावस्था की आयु से अपने जीवन के अंतिम सांस तक अधिक समय का समर्पण श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में दर्शाया है। श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति चारू महाराज को कहा था कि हम सब ने अनेक शरीरों को धारण किया हुआ है और उन सब शरीरों में हमने इंद्रिय भोग किया हुआ है, लेकिन अब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर को आप, इस एक मनुष्य शरीर को आप कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दीजिए। और भक्ति चारू महाराज ने श्री प्रभुपाद जी के इन वचनों को सुनकर निर्णय लिया था कि वे अपना जीवन इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी के अनुरोध पर यह संपूर्ण जीवन कृष्ण की सेवा में अर्पित करेंगे। और जीते जी उन्होंने ऐसा कर दिखाया। चारू महाराज स्वयं अपने जीवन में वैष्णव आचरण के आदर्श उदाहरण थे। उनके व्यवहार से, उनके शब्दों से, उनके आचरण से स्पष्ट रूप से वैष्णवता झलकती थी। केवल उनको देखने मात्र से किस प्रकार से वो कोई कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, यह देखने मात्र से वैष्णवता क्या होती है इसकी झलक प्राप्त होती थी। और वे स्वयं इस वैष्णव आचरण को हमें अपने जीवन में कैसे पालन करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन अनेक भक्तों को प्रदान कर रहे थे। संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसका महाराज से आदान प्रदान हुआ हो और वह महाराज से आकर्षित न हुआ। जो भी उन्होंने सेवाएं की हैं इस्कॉन में, सब बड़े ही विशिष्ट स्तर पर शक्तिशाली प्रभाव धारण किए हुए हैं। उनको श्री प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का बंगाली अनुवाद करने के लिए कहा। तो श्री प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए भक्ति चारू महाराज रात्रि में ही उठ जाते थे और घंटों घंटों रात्रि में इन ग्रंथों का अंग्रेजी से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया करते थे। करीब 19 से 20 वर्षों में श्री प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों का केवल पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, बल्कि पढ़कर, उसे समझकर, उसका बांग्ला भाषा में यथारूप अनुवाद किया और उसका प्रकाशन भी हुआ। तो ऐसे भक्ति चारू महाराज ने बहुत सुंदर भजन अपनी मधुर वाणी में प्रस्तुत कर संपूर्ण विश्व को प्रेरणा दी है। उसी प्रकार से ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद कर सारे बांग्ला सदस्यों को प्रभुपाद जी को प्रदान किया है। प्रभुपाद जी को संपूर्ण विश्व प्रस्तुत करने के लिए भक्ति चारू महाराज ने
अनेकानेक कष्ट होने के बावजूद भी दृढ़ निश्चय से इस प्रयास में लगे रहे और अंततः सफलता पूर्वक उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के जीवन लीला के महत्वपूर्ण प्रसंगों को इस वीडियो एपिसोड, जिसका नाम अभय चरण है, उस रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने देखा है। भक्ति चारू महाराज आगे आए और उन्होंने उज्जैन, जो कि भगवान श्री कृष्ण व बलराम की शिक्षा स्थली है, उस स्थान पर बहुत ही सुंदर इस्कॉन का मंदिर तैयार किया, जहां पर बहुत सुंदर विग्रह है, राधा मदन मोहन विग्रह, कृष्ण बलराम विग्रह, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और नरसिंह प्रहलाद। तो इस सुंदर मंदिर को भक्ति चारू महाराज ने केवल 10 महीने के अपने संघर्ष में 2006 फरवरी को श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में अर्पित किया। श्रील प्रभुपाद जी का जो उनसे संबंध रहा, श्रील प्रभुपाद जी की जो कृपा उनको प्राप्त हुई, उस आधार पर एक सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कृपा सिंधु। वास्तव में यह ग्रंथ बहुत ही प्रेरणादायक है। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान होते हैं, जैसे MIT बॉस्टन, IIT, IIM, भक्ति चारू महाराज वहां भी जाकर वहां के सदस्यों को आध्यात्मिक शिक्षाओं की प्रेरणा प्रदान किया करते थे और अपनी कक्षाओं में, अपने संदेशों में विशेष रूप से कुछ प्रमुख निर्देश थे जो वे बार बार दोहराते थे। वे कहते थे, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जो कुछ भी हो जाए, कभी भी हमें इस्कॉन का आश्रय छोड़कर दूर नहीं जाना चाहिए। सदैव इस्कॉन में रहकर हमें अपनी सेवाएं अर्पित करनी चाहिए। ये उनका एक प्रमुख निर्देश था। उनका चरित्र इतना सुंदर था कि ईर्ष्या का लेश मात्र भी उनके व्यवहार में था नहीं। वे सदैव अन्य भक्तों के भक्तिमय विकास को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे और बड़ी ही विनम्रता से, प्रेम भावना से अन्य भक्तों की सराहना किया करते थे। भक्तों को भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही करुणा से वे उनकी मदद किया करते थे। भक्ति चारू महाराज गुरु पूर्णिमा की शुभ तिथि पर हम सबसे विदा लेकर श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में दिव्य धाम की ओर लौटे हैं। यहां भी बहुत ही विशेष है। उन्होंने यहाँ जो समर्पण भाव से अपनी सेवा दर्शाई, निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी भक्ति चारू महाराज से अपार प्रसन्न है और श्रील प्रभुपाद जी को अपने पास बुलाकर निश्चित रूप से भक्ति चारू महाराज का वे आलिंगन कर रहे हैं। प्रकार से भक्ति चारू महाराज ने अपने जीवन में इस उत्तम समर्पण को हमारे बीच प्रस्तुत किया है। हम सभी अपने अपने जीवन में उसी दृढ़ निश्चयता को धारण कर, गंभीरता को धारण कर श्री प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित रहें। उन्होंने अपने मुखार वृंद से जो भी शब्द हमें प्रदान किए हैं, जो भी वाणी हमें प्रदान की है, उन संदेशों को हम सभी अपने जीवन में कृतज्ञता से पालन करें और इस प्रकार से अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में निभाते हुए अपना यह जीवन श्री प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित कर हम सभी अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें। भक्ति चारू महाराज, उन्होंने अपने समर्पित जीवन से हम सबके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है
और हम सबको ऐसे उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त कर अब अपने जीवन को पूर्ण करना चाहिए। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইংরেজিতে একটা খুব সুন্দর তার কবিতা আছে। তার কবিতার একটা ছত্র, একটা ইয়ে হচ্ছে, The flesh is not our own, alas, the mortal frame a chain, the soul confined for former wrongs will try to rise again. Kota gila acar jataku